संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम बात करेंगे 6 सितंबर 2025 को डेरा ब्यास में हुए उस खास सवाल जवाब की, जहां बाबा जी ने प्रेम, सेवा और आत्मा से जुड़े सवालों के जवाब दिए। हर शब्द में आत्मिक मार्गदर्शन, हर वाक्य में जीवन बदल देने वाली सीख थी। आइए जानते हैं कि बाबा जी ने इस बार किन मुद्दों पर रोशनी डाली और कैसे हम अपने जीवन में इन्हें उतार सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो यह शब्द चल रहे थे, कर कृपा तेरे गुण गावा। दूसरा शब्द स्वामी जी महाराज का था, तुमरी गति में भई पतंगा, अब तो कृपा करो राधा स्वामी। तीसरा शब्द रविदास महाराज जी का था, राम गुसैया जिया के जीवना। चौथा शब्द आज दिवस लियो बलिहारा। और पांचवा शब्द था, सखी चल देख बहार पिया की। यह भी स्वामी जी का शब्द है। उसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए। पहला सवाल, एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब मैं सेवा करता हूँ तो मेरा मन बहुत लगता है, लेकिन भजन सिमरन में मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ? जवाब, बाबा जी कहते हैं, बेटा सारी लड़ाई तो मन की है, मन हमें दुविधा में डालता है। उन्होंने कहा, असली सेवा तो भजन सिमरन ही है। जो सेवा हम बाहर करते हैं उससे हम माहौल बनाते हैं ताकि हम भजन सिमरन पर बैठ सकें। बाबा जी कहते हैं कि हमें बस बैठने की कोशिश करनी है, चाहे मन लगे या ना लगे। अगला सवाल, उसी व्यक्ति ने कहा, बाबा जी, मुझ में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। जवाब, वह लड़का जवान था। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह जवानी की बात है, शादी कर ले, अपने आप सब्र आ जाएगा। जब बाबा जी ने यह कहा तो पूरा पंडाल ठहाके लगाकर हंसने लगा। अगला सवाल, एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरा बेटा 8 साल का है और उसका कद नहीं बढ़ रहा। उसके चाचा कहते हैं कि उसे अंडे खाने होंगे। उसने यह भी कहा कि उसका बेटा थोड़ा मोटा भी है। जवाब, बाबा जी ने मजाक में कहा, क्या मैं तुम्हें ठीक ना लगता हूँ? यानी कि क्या मैं तुम्हें छोटे कद वाला लगता हूँ? फिर वह बहन कहती है, बाबा जी, आप उसे समझाओ। बाबा जी ने कहा, बेटा, यह तुम्हारी बात है, बच्चे माँ बाप के कहने पर चलते हैं। आप जैसा कहोगे बच्चे अपने आप वैसे ही चलेंगे। फिर उस बहन ने बाबा जी से कहा, मेरे चाचा कहते हैं कि तुम्हें अंडे खाने होंगे। जवाब, बाबा जी ने कहा, बेटा, मेरी सेहत तुम्हें ख़राब लगती है? मैंने तो कभी अंडे नहीं खाए। अगला सवाल, फिर वही बहन कहती है, बाबा जी, आप मुझे सुबह 3 बजे उठाने आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं, रोज़ नहीं। जवाब, बाबा जी ने कहा, गलती हो गई। क्या अब मेरा काम चौकीदार वाला रह गया है कि हर वक्त मैं ही बोलता रहूं, जागते रहो? बाबा जी ने पूछा, घड़ी का नाम सुना है? उस बहन ने कहा, हाँ जी। बाबा जी ने कहा, घड़ी में अलार्म भी होता है, हम अलार्म भी लगा सकते हैं। बाबा जी ने कहा, आप लोगों ने तो मुझे अलार्म ही बना दिया है कि हर वक्त मैं आकर आपको उठाता रहूं। जब बाबा जी ने यह बात कही तो पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगला सवाल, किसी ने पूछा, बाबा जी, आप मेरे पति को नामदान दें, वह नामदान नहीं लेते। जवाब, बाबा जी ने कहा, उसकी रोटी पानी बंद कर दो, अपने आप नामदान लेगा। बाबा जी की यह बात सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगे। अगला सवाल, फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आपकी बेटी मालिक के पास चली गई है। उसने कहा कि वह जवानी में चली गई। जवाब, बाबा जी ने कहा, बेटा, लंबी ज़िंदगी का क्या मतलब है? यानी कि ज़्यादा कर्म। जब कर्म खत्म हो जाते हैं तो हम अपने आप मालिक के पास चले जाते हैं। किसी को लंबी उम्र की दुआ देने का मतलब है उसे जेल में डालने जैसा। बाबा जी ने कहा, वह मालिक के पास चली गई है, हमें तो खुश होना चाहिए कि उसके कर्म खत्म हो गए। सवाल, उसी भाई ने कहा, बाबा जी, मुझे कई बार धुन सुनाई देती है। जब मुझे धुन सुनाई देती है
तो मेरे मन में उस बारे में कई बार परख आ जाती है। जवाब: बाबा जी कहते हैं, बेटा, हमें तो मन लगाना है। अगर हम धुन सुनते हुए परख में पड़ेंगे तो जैसे वह आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। बेटा, जैसी भी हमें धुन सुनाई देती है उसे वैसे ही सुनने की कोशिश करो। सवाल: एक बहन ने कहा, बाबा जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे आज सवाल करने का मौका दिया। बाबा जी, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जो बच्चे आपने मुझे दिए हैं वह बहुत अच्छे हैं। उसने कहा, जब तक आप अंदर से दर्शन नहीं देते तब तक हम अंदर से दर्शन नहीं कर सकते। बाबा जी, मुझे अंदर से दर्शन दो। जवाब: बाबा जी कहते हैं, बेटा, हमारे कितने कर्म हैं हमें पता ही नहीं है। बाबा जी ने कहा, हमारे बहुत कर्म हैं। वक्त आएगा तो मालिक हमें लायक बना देगा। अगर वक्त नहीं आया और हम फिर भी मांगते रहे और मालिक ने दे दिया तो हमसे वह संभाला नहीं जाएगा। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें परख में नहीं पड़ना। हमें रोज भजन सिमरन करना है। हमें हुक्म का पालन करना है। जब मालिक अच्छा समझेंगे अपने आप दे देंगे। सवाल: एक भाई ने कहा, बाबा जी, मेरा सेवा में बहुत मन लगता है लेकिन घर जाकर मन नहीं लगता। जवाब: बाबा जी ने मजाक में कहा, घर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है ना, इसीलिए मन नहीं लगता। यह सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, हम सेवा तो सारी उम्र कर सकते हैं लेकिन पैरों पर खड़े होने की उम्र यही है। बाबा जी कहते हैं, अगर हम पैरों पर खड़े नहीं होंगे तो सारी उम्र हमें ही मुश्किल आएगी। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, जब हम ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो क्या हम सुख हासिल कर सकते हैं? जवाब: बाबा जी ने कहा, बेटा, जो हमारे पास है हम दूसरे को वही दे सकते हैं। बाबा जी कहते हैं, अगर हमारे मन में खुद अशांति है, हमारा मन खुद दुखी है, तो हम दूसरे को शांति कैसे दे सकते हैं? बाबा जी ने कहा, पहले तो हमें अपने मन पर काबू करना है। उन्होंने कहा, हम दूसरे को देते रहें, हमारे अपने घर दुख हो, हमें खुद संतुष्टि ना हो तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा? उसी बहन ने फिर से सवाल पूछा, बाबा जी, मैं सर्जन बनना चाहती हूँ। बाबा जी को पहली बार में समझ नहीं आया। बाबा जी ने 2-3 बार पूछा तो वह बोली, सर्जन। जवाब: बाबा जी ने कहा, बेटा, बड़ी खुशी से बनो। उन्होंने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे सुनता नहीं है। फिर हंसते हुए कहा, सर्जन बनो और आदमियों पर चीरा मारो। जब बाबा जी ने यह कहा तो संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। सवाल: उसी बहन ने कहा, बाबा जी, मेरा भाई बहुत लड़ता है। जवाब: बाबा जी ने कहा, बेटा, भाई लड़ने के लिए ही होते हैं, यही तो प्यार होता है। उन्होंने कहा, जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी, बड़े होकर तुम एक दूसरे को याद करोगे। बाबा जी ने पूछा, एक बात बताओ, भाई बड़ा है या छोटा? वह बोली, बड़ा। बाबा जी ने कहा, तो फिर टोक दिया कर, टेंशन नहीं लेनी। यह सुनकर भी संगत हंसने लगी। सवाल: एक भाई ने अंग्रेजी में एक लंबा सवाल पूछा जिसका छोटा हिस्सा यह था, बाबा जी, क्या मेरी पत्नी गुस्सा नहीं करेगी जब मैं डेरे पर सेवा लूंगा? उसने कहा कि वह गुस्सा नहीं करती बल्कि मुझे प्रोत्साहित करती है। जवाब: बाबा जी ने कहा, बेटा, पत्नी हर जगह गुस्सा करती है। जिन्हें अंग्रेजी समझ आती थी वे थोड़ा मुस्कुराने लगे। सवाल: किसी ने पूछा, बाबा जी, जब हम मेहनत करते हैं और हमारा कोई लक्ष्य होता है तो क्या किस्मत भी मायने रखती है? जवाब: बाबा जी ने कहा, बेटा, किस्मत कैसे बनती है? किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। बाबा जी ने कहा, जो कर्मों में लिखा होगा हमें किस्मत में वही मिलेगा। बाबा जी ने कहा, हम अपनी सोच के साथ चलते हैं, हमें कर्मों में मुश्किल लगती है। उन्होंने कहा, हमें अच्छी सोच पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो मालिक हमें अच्छे नतीजे देगा।
सवाल। एक भाई ने कहा, बाबा जी, मेरा नंबर निकला। मैंने घर पर अपनी बहन को फोन करके बताया कि आज मेरा नंबर निकला है, लेकिन मेरी बहन खुश होने की बजाय रोने लगी और कहा कि तुम्हें बाबा जी ने कैसे बुला लिया, घर तो तुम्हें कोई ढंग से नहीं बुलाता। जवाब। बाबा जी ने बहुत बड़ी बात कही। कहा, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक होता है। बाबा जी कहते हैं, हम दुनियावी रिश्तों पर ध्यान देते हैं, हम दुनियावी लोगों को चाहते हैं, लेकिन हम मालिक पर ध्यान नहीं देते। सवाल। उसी भाई ने कहा, बाबा जी, मुझ में सेल्फ डाउट बहुत है। जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा, सेल्फ डाउट तो सब में होता है। जब तक हमें किसी चीज का अनुभव नहीं होगा, तब तक हमें उसका एहसास नहीं हो सकता। जब अनुभव होगा तो एहसास भी अपने आप होना शुरू हो जाएगा। सवाल। किसी ने पूछा, बाबा जी, जिन्हें नामदान नहीं मिला है वे नामदान से पहले क्या करें? जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा, अपनी ग्रंथ पोथियां हैं, उन्हें पढ़ो, उन्हें समझने की कोशिश करो और उनका अनुभव करने की कोशिश करो। उन्होंने कहा, जो महापुरुष आए हैं, उन्होंने जो ग्रंथ पोथियां लिखी हैं, उसमें उन्होंने अपनी जिंदगी का निचोड़ लिखा है। जब हम उन ग्रंथ पोथियों को पढ़ेंगे, समझेंगे और अमल में लाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, जो लोग गलत तरीके से सफल हो जाते हैं, क्या वह ठीक है? जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा, यह हमारी सोच है। जो उनकी किस्मत में लिखा है उन्हें जरूर मिलेगा। बाबा जी ने कहा, यह उनके कर्म हैं, जो गलत करेगा उसे भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमें ना तो किसी पर उंगली उठानी है और ना ही किसी से ईर्ष्या करनी है। जब उस बहन ने अपने बारे में पूछा, बाबा जी, हमारे ऊपर भी कृपा करो, बाबा जी ने कहा, बेटा, जब मालिक ठीक समझेगा तब अपने आप जो उसने देना है वह दे देगा। अगला सवाल। एक बहन ने कहा, बाबा जी, जब मैं पाठ करती हूँ और धुन सुनती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। उसने कहा कि जब वह किसी को बताती है कि उसे धुन सुनते समय डर लगा, बाबा जी ने जवाब दिया, कहा, बेटा, जब हम रोटी खाते हैं तो हमें उसे हजम करेंगे, तभी हमें ताकत मिलेगी। हमें दूसरों को कुछ नहीं बताना है, हमें हजम करना है। बाबा जी कहते हैं, जो हमें यह डर लगता है, यह मन हमें डराता है। बाबा जी ने पूछा, क्या कभी सुना है कोई भजन करते हुए मर गया? जो भजन करते हुए मर गया, इससे बढ़िया मौत क्या हो सकती है? बाबा जी ने कहा, लेकिन कोई भी भजन सिमरन करते हुए मरता नहीं है। यह मन हमें डराता है, हमें इसकी बातों में नहीं आना है। अगला सवाल। उसी बहन ने फिर से पूछा, बाबा जी, जब मैं पाठ सुनती हूँ या कुछ करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसने पूछा, आंसू क्यों आते हैं? जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा, यह भावना की बात है। जब भावना जागती है और मन में प्यार आता है तो अपने आप आंसू आते हैं। बाबा जी ने कहा, अगर हम हंसने से नहीं डरते तो रोने से क्यों डरते हैं? हमें खुलकर रो लेना है, घबराना नहीं है। अगला सवाल। एक भाई ने कहा, बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरा एक भाई है जो जम्मू में रहता है। उसका भजन सिमरन कई सालों से ठीक चल रहा है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से उसे भजन सिमरन में बहुत परेशानी हो रही है। उसने कहा है कि उसके भाई ने डेरे के प्रोटोकॉल का पालन किया, लेकिन डेरे वाले उसे मिलने नहीं दे रहे हैं। उसने विनती की, बाबा जी, आप एक बार उससे मिल लें। जवाब। बाबा जी ने इशारा करके हाँ कर दी, जिसका मतलब था कि वे मिलेंगे। अब वह भाई जरूर बाबा जी से मिल पाएगा। सवाल। किसी ने पूछा, बाबा जी, जब हम किसी का बुरा नहीं करते फिर भी अकेले रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा,
हमें परख में नहीं पड़ना। यह सब भ्रम है कि हमारा कोई यार है, दोस्त है, बहन है या भाई है। बाबा जी ने कहा, बेटा, इस दुनिया में मालिक के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। हमें खुद को इतना ताकतवर बनाना है कि हम दूसरों के आगे हाथ ना फैलाएं। अगला सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जैसे हम पंडितों के पास जाते हैं और उपाय करते हैं, तो क्या ऐसा हो जाता है? जवाब, बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर उपाय करने से कोई किस्मत बदल सकता होता तो यह बहुत आसान होता। उन्होंने कहा, अगर प्रधानमंत्री चाहता तो वह भी उपाय कर लेता और कुर्सी नहीं छोड़ता। बाबा जी ने कहा, हमें सोच समझ कर चलना है। अगला सवाल फिर वही बहन कहती है, बाबा जी, मेरे पिताजी कहते हैं कि तुझे बड़ा अफसर बनना है। बाबा जी, मुझ पर दया करना। जवाब, बाबा जी ने कहा, बेटा, आजकल तो बेटियों पर बहुत सकारात्मकता है, उन पर बहुत दया है। फिर उस बहन ने एक पंजाबी गाना गाया। जवाब, बाबा जी ने कहा, बस यही काम रह गया था, तुम बाबा की रेपुटेशन खराब करोगी। बाबा जी ने कहा, लोग कहेंगे कि बाबा छोटी लड़कियों से मिलता फिरता है। उस पर वह बहन बोली, नहीं बाबा जी, आप मेरे पिता हैं। बाबा जी ने कहा, बस लगता है अब यही काम रह गया है। यह सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। बाबा जी भी बहुत खुश थे और हंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगला सवाल एक भाई ने कहा, बाबा जी, मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ लेकिन जागृत अवस्था नहीं आती। उसने पूछा कि जागृत अवस्था धुन से आएगी या सिमरन से? जवाब, बाबा जी ने कहा, बेटा, सिमरन से एकाग्रता होगी। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक हमें जागृत अवस्था नहीं आएगी। पापा जी कहते हैं, हम सिर्फ सिमरन कर सकते हैं, बाकी हमारे बस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपने आप होगा। बाबा जी ने कहा, जब हम धुन से जुड़ेंगे तो हम अपने आप अंदर जाने लगेंगे। उसने बुद्ध के ध्यान लगाने के तरीके का जिक्र किया। बाबा जी ने कहा, तुमने जिस तरीके को देखा है यह वही तरीका है, लेकिन हमें इसे अमल में लाना है। सवाल उसी भाई ने फिर कहा कि वह भूल जाता है। उसने पूछा कि क्या उसे इससे कोई आध्यात्मिक फायदा होगा? जवाब, बाबा जी ने कहा, तू पहले सवाल करने लगा था और भूल गया, फिर अब करने लगा है। बाबा जी ने कहा, वह कैसा सवाल जो तुम भूल गए? उस भाई ने कहा, यह मेरा आखिरी मौका है। बाबा जी ने कहा, मतलब तुम मुझे ऊपर भेज रहे हो? फिर उस भाई ने पूछा, मेरी उम्र है, मैं भूल जाता हूँ। जवाब, बाबा जी ने कहा, बेटा, यहाँ याद रखने वाली कौन सी चीज़ है जो हमारा साथ निभा सके? हमें उसे याद रखना है। जब हम दुनियावी चीज़ों को याद रखते हैं तो हम उनसे जुड़ जाते हैं और वे हमें दुख ही देती हैं। इसलिए हमें मालिक को याद रखना है। अगला सवाल एक बहन ने कहा, बाबा जी, आपने मुझे सेवा दी है, उसे प्यार से भर दो, यानी अंदर से दर्शन दो। जवाब, बाबा जी ने कहा, बेटा, प्रेम दिया नहीं जाता। जब हम अपनी असली सेवा पूरी करेंगे तो हमें प्रेम का एहसास अपने आप होगा। जब हमारी भावना जागृत होगी, बाबा जी कहते हैं, हमें असली सेवा पर ध्यान देना है। मालिक की बहुत बख्शिश है। उस बहन ने कहा, बाबा जी, आपको ही कृपा करनी है। बाबा जी ने कहा, मैं ढीला नहीं दूंगा। वह बहन बोली, बाबा जी, हम तो कठपुतलियां हैं। बाबा जी ने कहा, तुम मेरी बाहर से नहीं मानते, अंदर से कैसे मानोगे? सवाल उसी बहन ने कहा कि उसे एक आंटी मिली थी जिनमें बहुत सब्र था, क्योंकि उनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। जवाब, बाबा जी ने कहा, बेटा, यहाँ एक डॉक्टर जॉनसन होते थे।
जिन्होंने एक किताब भी लिखी है। वे अमेरिका से आए थे। उन्होंने महाराज जी से पूछा था कि प्रेम कहाँ से मिलेगा। महाराज ने कहा, मैं दूंगा। उन्होंने कहा, जैसे हम नौकरी करते हैं तो उसके बदले हमें तनख्वाह मिलती है, वैसे ही जब हम भजन सिमरन करेंगे तो उसके बदले हमें प्रेम मिलेगा। सवाल। एक भाई ने कहा, बाबा जी, मेरी छोटी बेटी रात को सोने से पहले आपसे बात करके सोती है। आप उस पर दया मेहर बनाए रखना। जवाब। बाबा जी ने मजाक में कहा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? यह सुनकर संगत हंसने लगी। वह भाई बोला, नहीं बाबा जी। बाबा जी ने कहा, ठीक है। सवाल। एक बहन ने कहा, बाबा जी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें सवाल करने का मौका दिया। जवाब। बाबा जी ने कहा, मौका चाहिए? औरतों की बातें तो कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ सारा दिन बैठा रहूं और औरतों को मौका देता रहूं तो सारा दिन निकल जाएगा, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। उस पर वह बहन बोली, बाबा जी, साथ रहना, अंग संग रहना। जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा, बुल्ले शाह ने कहा था, ओ शाह असां तो वख नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, बस देखण वाली अख नहीं। इसलिए जान जुदाई सहती है। बाबा जी ने पूछा, क्या मैं औरतों के साथ रहूं, आदमियों के साथ ना रहूं? बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक हमारे अंग संग हैं, हमें बस एहसास नहीं है। सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। जवाब। बाबा जी ने कहा, मेरा कौन सा पढ़ाई में मन लगता था? उस भाई ने कहा, बाबा जी, दया करो। बाबा जी ने कहा, मैं मदद नहीं कर सकता। मैं क्या दया करूं, मैं तो बड़ी मुश्किल से पढ़ता था। मेरा वक्त निकल गया, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा वक्त मुश्किल है, तुम्हें इसे संभालना पड़ेगा। उस भाई ने फिर कहा, बाबा जी, दया करना। बाबा जी ने कहा, बेटा, जो मैं नहीं कर सका उस पर मैं तुम पर कैसे दया कर दूंगा? सवाल। एक बहन ने कहा, बाबा जी, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जवाब। बाबा जी ने कहा, मौका चाहिए? औरतें तो बिना मौके के ही बोलती रहती हैं। वह विवाहित थी। बाबा जी ने पूछा, क्या तुम घर पर नहीं बोलती? उस पर वह बोली, नहीं बाबा जी, सब अच्छे हैं। बाबा जी ने फिर एक गाने की पंक्ति का जिक्र करते हुए कहा, सस कुटदी या सोहरा कुटदा? यह सुनकर संगत हंसने लगी। सवाल। उसी बहन ने बाढ़ का जिक्र करते हुए पूछा, बाबा जी, इस वक्त बहुत दुख की घड़ी है, देखकर रोना आता है। जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा, हम सब हैं, जितना हम कर सकते हैं हमें उनके लिए करना चाहिए, जितनी हम किसी की मदद कर सकते हैं। सवाल। वह बहन बोली, बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। जवाब। बाबा जी ने पूछा, तो किस पर निकालती हो? वह बोली, मैं किसी पर गुस्सा नहीं करती। जब गुस्सा आता है तो मैं अपने आप चुप हो जाती हूँ। बाबा जी ने कहा, क्या अपने आप पर गुस्सा करती हो? मैं पहली औरत देख रहा हूँ जो अपने आप पर गुस्सा करती है। फिर तो तुम्हें रोज जानबूझकर गुस्सा चढ़ेगा ताकि तुम चुपचाप रहो। अगला सवाल। आखिर में एक बहन ने रोते हुए कहा, बाबा जी, आपने सब कुछ दिया है, लेकिन जिनके पास पैसा होता है वे कई बार हमें नीचा क्यों दिखाते हैं? जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा, जो हजम नहीं कर सकता उसकी दौलत का क्या फायदा? जो जितनी ज्यादा दिखावा करते हैं उनकी दौलत जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी जाती भी है। बाबा जी ने कहा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें उतार चढ़ाव में भी अपने सद्गुरु पर भरोसा रखना है। बाबा जी ने कहा, जब हम मालिक पर भरोसा रखेंगे तो वह हमें अपने आप उन उतार चढ़ावों से निकाल लेगा। बाबा जी ने सबसे बड़ी बात यह कही कि हमें अपने सतगुरु पर भरोसा जरूर रखना चाहिए। संगत जी, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और राधा स्वामी जी ज़रूर लिखना। संगत जी,
आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप इस तरह की सत्संग और सवाल जवाब की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक ज़रूर आ जाए। राधा स्वामी जी।